जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके वो मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं। यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। धरना में बैठ जाए, मुख्यमंत्री धरना में कहीं के बचता है क्या? अपना उसका अकल सोच होना चाहिए कि नहीं? जो मुख्यमंत्री का पावर ही सर्वे सर्वा होता है, किसी भी दूसरे के बात से हमारा पार्टी का सदस्य है क्या वो लोग? यही माननीय इरफान अंसारी जी, इनका वीडियो स्टेटमेंट है, मीडिया को उन्होंने संबोधन किया कि हम 50,000 सरकार में आएंगे तो करेंगे। तो भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है? और सारे संवेदनशील मामले प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। तो भाई महाधिवक्ता आपका है, वे संवेदनशील मामले जितने इस राज्य में है। सरकार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रॉयल्टी का जो बकाया राशि नहीं मिलेगा तो कोयला बंदी कर देंगे, नाकेबंदी, हड़ताल, सभी तरह की। देखिए, सबसे पहले जो कोयला बकाया का जो राशि है उसे पूरे राज्य को इसीलिए कहते हैं कि राज्य के जो लोग हैं उन्हें कम से कम कागजी कलम से भी सक्षम होना चाहिए। माननीय सदस्य सरयू राय जी ने सवाल किया है कि 1,36,000 करोड़ जो आपका बकाया है वो किस किस विभाग से बकाया है। उसमें सरकार का उत्तर आया है कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो बकाया है वह जमीन का मामला है, लैंड। तो लैंड सरकार का नहीं होता है, लैंड एक रैयत का होता है, इंडिविजुअल है। यानी इसीलिए हमें लगता है, शायद मैं गलत नहीं हूँ, आज इसीलिए झारखंड राज्य में रैयतों के पक्ष में जमीन जीएम लैंड की रसीद नहीं काटी जा रही है, क्योंकि जीएम लैंड की रसीद अगर काटी जाएगी तो माइंस में जो जमीन का अधिग्रहण होता है, और आज जो सरकार 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है वो इंडिविजुअल पैसा है, वो सरकार का भी खजाना नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, वो इंडिविजुअल है। क्योंकि उसमें उसको आप पढ़िए, माननीय सरयू राय जी ने सवाल किया है, सरकार ने उत्तर दिया है कि उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो जमीन संबंधित पैसा है, और जमीन सरकार का नहीं, जमीन रैयत का होता है। इसीलिए इस राज्य में जीएम के लैंड का रसीद नहीं काटा जा रहा है, जो कि इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। तो क्या रॉयल्टी बन गया है? नहीं, तो जमीन का रॉयल्टी नहीं, सीधा बात इंडिविजुअल है। जमीन का रॉयल्टी इंडिविजुअल है, क्योंकि अगर जमीन का रसीद कटता और कोई माइंस वहां अधिग्रहण करती तो उस जमीन का रॉयल्टी मिलता, लेकिन किसे मिलता? रैयत को मिलता। तो ठीक है, उसके बाद अगर ठीक है, अभी मान के चलिए अगर रैयत को ना मिल रहा है तो सरकार को अगर मिल रहा है, तो सरकार अगर निर्णय ले रही है तो हमें लगता है सरकार केवल कह रही है। जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके वो मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं। यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। अगर गंभीर होते तो उनको खुद कहना चाहिए था कि हम सरकार होने के नाते विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इस विषय में हमारा सहयोग किया जाए, ताकि सरकार के खजाने में उतनी बड़ी राशि आए जिससे राज्य का बेहतर हो सके। लेकिन कल तो मुख्यमंत्री धनबाद में कह रहे हैं कि अब कोयला रोकना होगा। वो कहते हैं, जब धनबाद जाते हैं तो धनबाद जैसा बात करते हैं, गिरिडीह जाते हैं तो गिरिडीह से बात करते हैं, और फिर रांची आते हैं तो माननीय बन के आराम से ठाट बाट करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल राजनीतिक विषय है, ये राजनीतिक मुद्दा ही है। अभी पारा शिक्षकों का मामला लीजिए, कल मैंने सवाल उठाया, सवाल को उत्तर भी मैंने सार्वजनिक कर दिया है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस प्रकार के आप तर्क देंगे पारा शिक्षकों के मामले में, तो फिर यही माननीय इरफान अंसारी जी, इनका वीडियो स्टेटमेंट है, मीडिया को उन्होंने संबोधन किया कि हम 50,000 सरकार में आएंगे तो करेंगे। तो भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है? और सारे संवेदनशील मामले प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। तो भाई महाधिवक्ता आपका है, वे संवेदनशील मामले जितने इस राज्य में है, महाधिवक्ता से कही जाए कि उनमें त्वरित हो। धन्यवाद। यह सम्मान में लाभ जो कटौती हो रही है, उसमें भी प्रक्रियाधीन चल रहा है। कई महिलाओं का नाम काट दिया गया है। देखिए, आज मैं पुनः आपको कह रहा हूं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, महिला मैया सम्मान योजना में जो भी लाभुक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, धीरे धीरे उनके नामों की संख्या में कटौती होगी। ये सत्य है, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, आपको हम क्या बोले, कल भी इस बजट में अननेसेसरी झूठों के बजट का आकार बड़ा कर देना, मैया सम्मान योजना में 13,000 करोड़ का प्रावधान कर देना, कृषि के क्षेत्र में 4500 का बजट प्रावधान कर देना, लेकिन अल्टीमेटली उनको पता है कि 55% 50% से ज़्यादा खर्चा हमको होगा नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन लोगों को खुशफहमी में रखने के लिए, मैया दीदी लोगों को खुश रखने के लिए दिखा दिए कि 13,000 का बजट का आंकड़ा है। रेवेन्यू कलेक्शन कितना है नहीं बताएंगे, 1,45,000 करोड़ कहाँ से आएगा नहीं बताएंगे। वो में एक ही चीज़ बताएंगे हैं कि 20,000 करोड़ तक कर्जा तुरंत ले लेंगे। 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 20,000 करोड़ तक कर्जा तुरंत ले लेंगे
अभी कर्जा का लास्ट में 3,000 करोड़ रुपया हर एक साल सरकार सूद में भर रहा है। हमको लगता है 20,000 कन्फर्म वही है, 20,000 करोड़ जो इनको ऋण लेना है। बाकी रेवेन्यू कलेक्शन के क्षेत्र में इनका बिल्कुल जीरो रिजल्ट हम कह सकते हैं। अभी मैया का नाम काटेंगे, फलना करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ अलग बात नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये मन इस टाइप का बात हो गया, जिसे बजट बड़ा बना दिया कि चलिए 20,000 करोड़ का हम रोड बनाएंगे, लेकिन उनको पता है कि हमको 2,000 करोड़ का बनाना है। 20,000 करोड़ का इसलिए बजट दिखा दिए कि अभी 15 दिन पूरा राज्य में माहौल गर्म रहेगा कि बहुत काम कर रहा है अमन सरकार, बहुत बड़ा बजट आकार, बहुत डेवलपमेंट। हर बजट में 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने से क्या हुआ, खर्चा किया 59%, मतलब 20,000 करोड़ रुपये कर्जा लेगा, अब साल भर बाद उसको लौटा देगा 30,000 करोड़ सूदो जोड़ के दे देगा। तो ऐसा पैसा ले के क्या मोल है, जिस पैसा का आप उपयोग नहीं कर सकते, आपके पास खर्चा करने का मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा विधायक जी, बात बताइए, कभी सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में जो बयान दिया है कि अगर केंद्र ने पैसा नहीं लौटाया 1,36,000 तो भूखा पानी खदान सब बंद हो जाएगा। बस अब उनके पास कोई उपाय है नहीं बचने का। मैया लोग को ठग दिए, बेरोजगार को ठग दिए, किसान को ठग दिए, सभी लोगों को ठग दिए। तो अब 1,36,000 करोड़ का बात दिखा रहे हैं। इसके पहले भी सीएम बने थे, उस समय भी बकाया था। ये तो केंद्र का देखिए लार्जर बेंच का वर्डिक्ट आ गया, उसमें इफ वर्ड लगाया कि अगर झारखंड का भी अन्य राज्यों के अनुसार अगर कुछ पैसा बाकी है, वह पैसा भी दे 26 से होगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट होगा। ये तो स्पेशल आप भी कोर्ट का वर्डिक्ट तो ऑनलाइन है, आप निकाल के पढ़िए। तो ये अब ये कहला रोना रो रहा है 25 में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी महागठबंधन की सरकार काफ़ी गंभीर है इस मामला को लेके, क्योंकि इस बार के बजट को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी रूप से हम लोगों ने आम जनता के ऊपर कोई भार नहीं दिया है। और जबकि हम लोग इतने सारे कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग ने लाने का काम किया है, उसके लिए एलोकेशन रखा गया है। तो ऐसे हालात में इस राज्य का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, पैसा का इस राज्य को आवश्यकता है। और यही कारण है कि जो हमारा राज्य का बकाया राशि है, जो अधिकार है इस राज्य का, उसको हम लोग मांग रहे हैं। और ये एक मांग केवल किसी सरकार का नहीं होना चाहिए, आम जनता का भी मांग होना चाहिए। और यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनता को भी दे रहे हैं कि भाई ये आपका कोयला आपका है, राज्य का कोयला है, कोयला लेके जा रहे हैं तो उसका हम लोगों को बकाया पैसा दे वापस, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई करना होगा। और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात को रखा है कि बिल्कुल ही कोयला सप्लाई को इस राज्य से बंद कर देना चाहिए। मैडम आप पहले भी विधायक रही हैं, क्या इस बार लगता है कि विपक्ष में बहुत नीरसता है, जो धार है वो नहीं दिखा? आपको क्या फील होता है? पहले भी आप सदन में देखी रही हैं। बिल्कुल, मेरा भी आप जानते हैं कार्यकाल बहुत अधिक नहीं रहा है विधानसभा में, मगर जो सीमित समय रहा है उसमें भी मैंने बहुत अच्छे बहसों को देखा है हाउस में, बहुत अच्छा वाद विवाद, बहुत तरीके से जो सवालों को रखा जाता था। इस बार क्योंकि मैं ट्रेजरी बेंच में भी हूँ, मैं इस चीज़ को गौर कर रही हूँ कि जो सवाल भी लाए जा रहे हैं उसको भी सही तरीके से फॉर्म नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से मंत्रालय को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। किसी सवाल में तो 3-4 विभाग का एक साथ इंसर्ट कर दिया गया है। आइडियली अगर आप विधानसभा का रूल देखें तो वैसे सवालों को रद्द कर देना चाहिए, मगर वैसे सवाल भी आ जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा मंत्रालय जवाब दे, उनका मंत्रालय जवाब दे, ये थोड़ा कंफ्यूजन बन रहा है। तो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी रिक्वेस्ट किया है कि जिन माननीयों का इस तरह से सवाल आ रहा है उनको भी करेक्शन के लिए भेजा जाए, उनको भी बतलाया जाए, ताकि आने वाले अभी और बहुत सारे सत्र होने वाला है तो लोग जानेंगे, सीखेंगे, तो सुधार एक हो सकता है। मगर आप सही बात बोल रहे हैं, इस बार विपक्ष में बहुत ज़्यादा ही निराशा है। हाउस में भी वो लोग दिखते नहीं हैं, कभी अंदर कभी बाहर, और बातों को भी जो रखा जा रहा है बिल्कुल उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, तो थोड़ा निराशाजनक तो बिल्कुल है।